आज मैं आप सबको एक अलग सा टॉपिक कराने जा रहा हूं और जो कि जीके का रेलेवेंट टॉपिक हो सकता है। और टॉपिक का नाम है गौतम बुद्ध। यानी कि आज मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में कुछ नोन और कुछ अननोन फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको अभी तक नहीं पता होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध पैदा हुए थे कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में पैदा हुए थे। और लुम्बिनी जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। किस में रखा गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहीं पे माया देवी मंदिर है। कौन सा? माया देवी मंदिर। अब आप याद रखिए कि गौतम बुद्ध के माता का नाम भी माया देवी था। वैसे इनको महामाया कहते थे। गौतम बुद्ध की माँ को महामाया कहते थे, लेकिन उनका नाम माया देवी भी था। जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनका देहांत हो जाता है। किनका? माया देवी का, ठीक है। फिर उनकी जो धाय माता होती है अर्थात मौसी, वो उनका पालन पोषण करती है और उनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, गौतमी, ठीक है। जिनके नाम पर गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध पड़ता है। गौतम पड़ता है, बुद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उनको बुद्धि की प्राप्ति हुई तो उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा, ठीक है। तो गौतमी के नाम पर उनका नाम गौतम रखा गया, ठीक है। और इनके पिता वो कौन थे? तो इनके पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। अब ये शुद्धोधन कौन थे? तो ये शाक्य गण के मुखिया थे। कौन थे? शाक्य गण के मुखिया थे। और आपको ये शायद पता हो या ना हो कि गौतम बुद्ध के जो है वो सौतेले भाई बहन भी थे। सौतेले भाई बहन कौन? यानी प्रजापति गौतमी से जो इनके पिता का संतान हुआ था उनका नाम क्या था? तो उस बच्चे का नाम, यानी इनके जो भाई थे हाफ ब्रदर, उसका नाम था नंद। क्या नाम था? नंद, ठीक है। और इनकी बहन भी थी, उनका भी नाम जो है वो नंद से ही रिलेटेड था। कुछ बढ़िया सा नाम था, ठीक है, नंद से ही रिलेटेड। और इनकी जो बहन थी उनको उन्होंने कहा था पहली शिष्या के रूप में अनुमति दिया था। पहली शिष्या के रूप में अनुमति दिया था। अब यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध जिनका सबसे प्रिय शिष्य का नाम याद रखिए, इनके हाफ ब्रदर का नाम नंद था और इनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। इनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। और इनके प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? देखो, घोड़े तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें जो फेवरेट हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कंठक। क्योंकि घोड़ा तो चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है गौतम बुद्ध के बारे में ज्योतिषी ने कहा था कि अगर ये राज करेगा तो फिर ये संपूर्ण विश्व पे राज करेगा, लेकिन अगर ये जिस भी क्षेत्र में जाएगा वहां पे अपना परचम लहराएगा। तो ये प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंठक, ठीक है। और इनके प्रिय सारथी का नाम क्या था? अब देखिए, घोड़ा है तो सारथी भी होगा, और उसमें भी फेवरेट सारथी कौन है? तो चन्ना। क्या नाम था उनका? चन्ना, ठीक है। और अब हम तो ये जिक्र नहीं किए कि गौतम बुद्ध पैदा कब हुए थे। तो गौतम बुद्ध पैदा हुए थे 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। आपको डेथ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 80 साल जिए थे, तो 563 माइनस 80 कर देंगे। आप कहोगे माइनस क्यों करेंगे? क्यों? इसलिए क्योंकि बीसी उल्टा चलता है, इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है। कैसे मृत्यु होती है? तो चुंद नामक महिला द्वारा खीर अर्पित करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? चुंद नामक महिला द्वारा खीर अर्पित करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? अब यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध, और हाँ,
कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। कौन? यशोधरा। अब ये यशोधरा कौन थी? तो ये यशोधरा उनकी पत्नी भी थी और उनके मामा की बेटी भी थी। उनकी पत्नी भी थी और उनके मामा की बेटी भी थी। यशोधरा नाम था उसका, ठीक है। जिनसे एक संतान होता है जिनका नाम होता है राहुल, जिनका नाम होता है राहुल, ठीक है। प्रारंभ में वो राहुल का पालन पोषण खुद ही करती है, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता है यशोधरा और राहुल ये दोनों ही गौतम बुद्ध के शिष्य हो जाते हैं, गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। तो ये यशोधरा और राहुल की बात थी। और ये गौतम बुद्ध के मामा का बेटा भी था जिसका नाम था देवदत्त। ये देवदत्त वाली कहानी आप बहुत सारा पढ़ते हो ना किताबों में कि गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई, नहीं, वो कौन था? ममेरा भाई था। क्या नाम था? देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। प्रारंभ में वो गौतम बुद्ध का शिष्य था, गौतम बुद्ध का अनुयायी था, गौतम बुद्ध को बहुत मानता था, गौतम बुद्ध का अनुकरण करता था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया वो अजात शत्रु के साथ मिलकर के गौतम बुद्ध का विरोध करने लगा, गौतम बुद्ध का विरोध करने लगा। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध का विरोध किया तो वैसे ही मैगलिन नाम का एक व्यक्ति आता है और उसके दिमाग को जो है वो दुरुस्त कर देता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, हम कहते हैं कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया। अब बोध गया में कहाँ पे? अंडर द ट्री ऑफ बोधि ट्री, अंडर द ट्री ऑफ बोधि। अब इसी पेड़ को बाद में कौन कटवाता है? शशांक। इसी पेड़ को बाद में कौन कटवा देता है? शशांक उस पेड़ को कटवा देता है। क्यों कटवा देता है? क्योंकि शशांक शिव भक्त होता है और उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होता, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, इसलिए वो उसे कटवा देता है। लेकिन देखो ये 12वीं शताब्दी की घटना है कि 12वीं शताब्दी में ऐसा इतिहास में लिखा गया, लेकिन ये जो है वो डिस्प्यूटेड मैटर है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से फैक्ट नहीं माना जा सकता। इट इज अ डिस्प्यूटेड मैटर। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको कुछ नोन और अननोन फैक्ट्स बताए। अब मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया, दूसरा प्रवचन कहाँ दिया, पहले प्रवचन को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।